संसद के बजट सत्र में 8 फरवरी को पीएम मोदी नीले रंग की एक जैकेट पहनकर संसद भवन पहुंचे। वैसे तो अक्सर इस तरह की जैकेट पहनते हैं, लेकिन यह जैकेट कुछ खास है। असल में इसे प्लास्टिक की बोतलों यानी पेट से बनाया गया है। आखिर कैसे प्लास्टिक की बोतल से ऐसी जैकेट बन गई जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने पहना? जानते हैं इस जैकेट के पीछे की पूरी कहानी। प्लास्टिक की बोतल को बनाया तो सहूलियत के लिए गया था, लेकिन धीरे धीरे यह दुनिया के लिए मुसीबत बन गई। सिर्फ शहरों में ही नहीं, यह बोतलें गांव में भी आम हो गई। सड़कों के किनारे, नालियों में, गलियों में हर जगह पानी या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों का अंबार लगा रहता है। प्लास्टिक की इन बेकार बोतलों का निपटान दुनिया भर में चुनौती का विषय बना हुआ है, लेकिन अब इसका एक नायाब तरीका सामने आया है। प्लास्टिक के कचरे से अब पॉलिस्टर का कपड़ा बनाया जाने की शुरुआत हो गई है। ये काम किया है भारत की महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी ने। इस कपड़े से बनी ड्रेस को पेट्रोल पंप और काम करने वाले दूसरे लाखों कर्मचारियों को और इंडियन गैस के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहाँ एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को पहनने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। कंपनी की योजना हर साल 10 करोड़ पेट बोतलों को रिसाइकिल करने की है। आईओसी ने मोदी जी को जो जैकेट भेंट की, उसके लिए कपड़ा तमिलनाडु के करूर की कंपनी श्री रेंगा पॉलीमर्स ने बनाया है। कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर सेंथिल शंकर का दावा है कि उन्होंने इंडियन ऑयल को पेट बॉटल से बने 9 रंग के कपड़े दिए थे। इसमें से मोदी ने चंदन के रंग वाली जैकेट पसंद की। इंडियन ऑयल ने गुजरात में प्रधानमंत्री के टेलर से यह जैकेट तैयार करवाई। उन्होंने कहा कि इस तरह की जैकेट को बनाने में औसतन 15 बोतल्स का इस्तेमाल होता है। एक पूरी यूनिफॉर्म बनाने में औसतन 28 बोतल लगती है। प्लास्टिक बोतल से बने कपड़े की खूबी ये है कि इसे रंगने में एक बूंद पानी भी खर्च नहीं होता। सेंथिल के मुताबिक कॉटन को कलर करने में बहुत पानी बर्बाद होता है, लेकिन पेट बोतल से बने गारमेंट में डोप डाइंग का इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत कम पानी लगता है और रंग भी बड़ा चोखा होता है। बोतल से पहले फैब्रिक बनाया जाता है और फिर इससे यान तैयार किया जाता है। यान से बना फैब्रिक बनता है और फिर सबसे आखिर में गारमेंट तैयार किया जाता है। प्लास्टिक की बोतलों से बना गारमेंट पूरी तरह ग्रीन टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इन बोतलों को ज़मीन और समुद्र से जमा किया जाता है। सेंथिल का दावा है कि उनकी कंपनी देश की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस पर एंड टू एंड काम कर रही है। उनका कहना है कि कपड़ों पर एक QR कोड होता है, जिसे स्कैन करके इस कपड़े की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं, मतलब ये बोतल कहाँ से आई, कब बनी, कब प्रोसेस हुई। कंपनी इंडियन ऑयल के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। फिलहाल टी-शर्ट और शॉर्ट्स बनाने में 5 से 6 बोतल का इस्तेमाल होता है। इसी तरह शर्ट बनाने में 10 और पैंट बनाने में 20 बोतलें लगती हैं। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर बोतलों से कपड़ा बनता कैसे है। इंडियन ऑयल की इस हरित पहल के तहत यूज्ड बोतल को टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर उसे पिघलाकर माइक्रो प्लेटलेट्स यानी प्लास्टिक का एक महीन दाना बनाया जाता है। इस दाने से ही कपड़ों की बुनाई होती है, यानी यार्न या धागा बनता है। इस धागे से बने कपड़े गुणवत्ता में वर्जिन पॉलिस्टर से मेल खाते हैं, लेकिन इसको बनाने में वर्जिन पॉलिस्टर के मुकाबले कम मेहनत भी लगती है और संसाधन भी कम लगते हैं। आम कपड़े के मुकाबले इसे बनाने में लगभग 60% कम ऊर्जा खर्च होती है। इस प्रोसेस में वर्जिन पॉलिस्टर की तुलना में सिर्फ 1/3 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जब ये कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो इन्हें फिर से रिप्रोसेस किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पीएम मोदी की जैकेट बनाने में खर्च कितना आया? रिसाइकिल बॉटल से बनी पीएम मोदी की जैकेट को बनाने में खर्च आया है मात्र 2000 रुपये। तो है ना बेहतरीन पहल? आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।